आपका स्वागत है। जिला पंचायत में आज हम पहुंचे हैं बांद्रा ईस्ट के इलाके में, जहां लोगों को कई तरह की समस्याओं का रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करना पड़ता है। जैसे अगर बात की जाए उनकी लाइट बिल की या फिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सुविधाओं की, तो वो कई सारी सुविधाओं से महरूम है। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किन तरह की समस्याओं का रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करना पड़ता है। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो एज अ मुंबईकर ऑल स्लम एरियाज एंड और नियर बाय एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम द लाइट बिल्स। अगर आप बोलो तो उनके पानी की प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आता है कि भर नहीं पाता क्योंकि ऑल आर मिडिल क्लास एंड लोअर देन द मिडिल क्लास, वेरी डिफिकल्ट टू पे द लाइट बिल। उसके बाद उनकी वाटर प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उनकी ड्रेनेज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डर्टीनेस डेली रहती है और गंदा पानी गटरों का बहता रहता है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू वॉक, दे आर सफरिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जैसे गैस कनेक्शन, देयर आर पीपल जो स्टिल दे आर यूजिंग घास प्लेट वगैरह एंड ऑल दैट। बीएमसी की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि वो बता भी नहीं पा रहे कि हम किसको बोले। अब बोलते भी है तो उनका कहना ये है कि उनके मसले हल नहीं हो रहे, बस वो चाह रहे कि किसी भी तरह ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो देख सकते हैं कैसे कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोग फेस कर रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो क्लीनिनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती है, गटर नालों से लोग परेशान हैं। उनसे बात करते और पूछते हैं, जानना चाहेंगे किस तरह से आप यहाँ की जो गंदगी है उससे परेशान हैं। हम लोग यहाँ की गंदगी से बहुत परेशान, हर गली गली में गटर बह रही है और रोड पे इतना ट्रैफिक है स्टेशन रोड के ऊपर कि हम वहाँ पे चल नहीं सकते। और यहाँ से गैस का बाटला इतना महंगा हो गया 750 कि हम गरीब ले नहीं सकते। बोलते कि हम बैंक के अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में कब आएगा पैसा, हमारा ही पैसा हमको अकाउंट में मिलेगा। और लाइट का इलेक्ट्रिक का बिल कितना आ रहा है, गरीब कहाँ से भरेगा, कैसे करेगा गरीब? जो रोज कमाने खाने जो घर काम करने वाली महिला है वो क्या करेगी? घर काम करती है रोज के महीने के कितने 2000 1500, उससे पूरा होएगा, गुजारा होता है? जितना महंगाई हो रही है आजकल। मोदी जी ने बोले हर चीज सस्ता ही रहेगी, कहाँ से सस्ता हुई? हर चीज महंगा। कभी कांदे में भाव बढ़ जाता है, कभी बता रहे आलू में भाव बढ़, कभी तरकारी में भाव बढ़ जाता है। किस चीज का, काय का, कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? ये गंदगी क्या करेगी जो हमारी गलियों में बह रही है गंदगी, ये गटर बह रही है, हमारे दरवाजे में बह रही है, हमारे स्कूल के बच्चे जाने आ सकते हैं इसके अंदर। ये गंदगी में नमाज है, हमारे त्योहार आते हैं, त्योहार में से गंदगी हमको करना पड़ता है हर चीज के अंदर। तो आप देख सकते हैं कैसे इनका कहना है, इनका सरासर ये आलोचना है कि नेता आते हैं और इलेक्शन से पहले कई सारे वादे भी करके जाते हैं, लेकिन इन वादों का पूरा होना इनको नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं कुछ पुरुषों से, उनसे भी पूछते हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या कितने परेशान हैं आप यहाँ पर? कोई परेशान हाल ही नहीं है, मतलब यानी कि अभी ये देखिए कम से कम ये 3-4 महीने से ये बह रही है। न कोई कारपोरेटर है, न कोई एमएलए है, कोई न पूछने वाला है हमें कि भाई ये क्या है क्या है। ये रोड देखिए आप, हालांकि ये मोहल्ला है, हालांकि ये मोहल्ला है, बच्चे वगैरह सब स्कूल को जाते, बूढ़े सब आते जाते। अब ये देखिए यहाँ पे आप सामने लीजिए, ये कैमरा मारिए यहाँ पे, ये कम से कम लेने भी तो 3 महीने से बह रही है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आगे एक 4 कोनी का मैनर है, वो पूरा टूटा हुआ है, अगर कोई बाहरी गाड़ी आ गई तो पूरी जमीन बढ़ जाएगी। अब जाके खोल के देख लीजिए, उसका निकाल लीजिए आप फोटो, और आपसे आप क्या कहें, मतलब सारी परेशानियां हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जिंदगी यहाँ पर लोग बिता रहे हैं, बहुत परेशान है। इनका कहना है कि नाला बह रहा है, मैनहोल टूटने वाला है, लोग यहाँ पर इस तरह से जी रहे हैं, डर के साए में एक तरह से जी रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके बच्चे होंगे, खेलते होंगे, गंदगी है, इतनी सारी चीजें हैं, किस तरह की चिंता सताती है? हमारे को लोग बच्चे तरह रोक करते हैं तो बच्चे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। बच्चे स्कूल में आ नहीं सकते, गटर की पूरी लाइनें होती है और गंदगी पानी वो घर में जाता है, उससे जरासीम हो रहे हैं और ये तकलीफें हर रोज पैदा हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। कौन नेता आते हम ये करेंगे वो करेंगे, हर टाइम कंप्लेंट दी जाती है, उसका कंप्लेंट का कोई असर नहीं होता और इस कंप्लेंट का दे नहीं जाता, कोई सुनने वाला नहीं होता है। नेता आते बातें करके चले जाते और उसका कोई असर नहीं होता। इसके मतलब ये कि कोई अगर आते म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर हमारी ये करेंगे वो करेंगे, वोटिंग के टाइम सब हाजिर होते, लेकिन अभी ये तकलीफ है स्कूल पे आने जाना है, नमाजी परहेजगार जो आते हैं हमारे लोग आते जाते हैं देखते हैं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता है। गंदगी इतनी बढ़ गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई जानने वाला नहीं है, तो उसका कोई आंसर हमें मिले तो कुछ बात आएगा होगा। और ये बाटले का जो आप बोल रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई कि कुछ समझने वाला नहीं है, कितनी भी तकलीफ अगर हमारे को हो जाए तो कोई समझने वाला नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, आप वोट करती हैं, आप अपना नेता चुनने का अधिकार रखती हैं, क्या वो नेता जिनको वोट किया जाता है क्या वो वापस आते हैं इलेक्शन के बाद? कोई नहीं आता है, पिया इतने वक्त जीती है, एक वक्त भी मिलने को नहीं आई। और बड़ी बड़ी बातें, पानी की लाइन पास हो गई, जो पाल के रखी थी उन लोग पानी की लाइन पास करी, कहाँ है पानी की लाइन?
गरीब बेचारे उधर आते पानी भरने। हाँ, गटर बहती है, हमारे त्योहार आते, कैसा करना हमारे त्योहार में। हाँ, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते, डॉक्टर का पैसा कौन देता? डॉक्टर की फीस कितनी है? दुनिया की फीस डॉक्टर टेमू की बीमार बुखार आता है, उसका बुखार आता, गरीब बेचारा कहाँ से भरे देगा पैसा डॉक्टर को देगा कि घर में खर्चा करेगा? बताओ, तो स्कूल का फीस भरेगा। हाँ, एडमिशन कराने को जाओ तो बोलते उधर का काट जाओ, इसमें क्या है? तो देख सकते हैं इतनी गंदगी है कि बच्चों की बीमारी का भी मुद्दा इस सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि गंदगी में बच्चे खेलते हैं, इस कारण डेंगू जैसी कई बीमारियों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। हमारी सहयोगी प्रेमलता फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने इस इलाके में काफी रिसर्च किया है। आइए इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं, प्रेम, किस तरह की समस्याओं से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं? जब आप इस इलाके में आए, आपको क्या महसूस? प्रियंका, आप यहाँ पर दूर दूर तक जहाँ पर भी नजर डालेंगे तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर केवल आपको गंदगी ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बीएमसी यहाँ पर वर्क नहीं करती, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी जो है गंदगी फैलाने का काम करते हैं, ठीक तरीके से साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बीएमसी यहाँ पर आती है लेकिन नाले जो हैं लोगों के घर तक खुल जाता है, इतने सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, सब सारी चीजें होती हैं। बावजूद इसके जो है यहाँ पर लोग जो हैं काफी समस्याओं के साथ में रहते हैं। उनका कहना है कि हम रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने जैसे मुंबई जैसे शहरों में आते हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई जैसे शहर में आते हैं, बावजूद इसके हम अपना सपना पूरा करने के बजाय अपने घर के बाहर की गंदगी साफ करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी सरकार है वो नाकामयाब है इन सारी चीजों पर। और वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करेंगे यहाँ के नेताओं की, तो नेता जो होते हैं खाली वोट के टाइम में यहाँ पर आते हैं और 5 साल के बाद वो जब वोटिंग का दूसरा समय आता है, उनका आगे का पड़ाव पार करना होता है, तब वो इस इलाकों में दिखाई देते हैं। उससे पहले उनका जो है यहाँ के लोगों का जीवन किस तरीके से बीत रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं होता है। आप देख सकते हैं लोगों में काफी गुस्सा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से लोग गुस्से में यहाँ पर खड़े हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। नेता सिर्फ वोट के नाम पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल नदारद हो जाते हैं। बात की जाए अगर कॉर्पोरेटर की, एमएलए की, आप देख सकते हैं कैसे लोगों में अब भी गुस्सा बरकरार है। इनका बस यही कहना है कि आखिर इनकी जो मांगे हैं वो कौन सुने। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, उनसे भी पूछते हैं किस तरह की समस्याएं हैं इस इलाके में। अगर बात की जाए नेताओं की, तो क्या कोई नेता यहाँ पर आता है विजिट करने या फिर इनमें कोई सुधार लाने के लिए? देखो, वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं और फिर जीत के आती है एक सरकार और एक सरकार बनती है, तो वो बनने वाली सरकार के लोग आना चाहिए बनाने के लिए। वो लोग बोलते हैं तुमने उनको वोट दिए तो उनको जाके बोलो। हम उनको कैसे जाके बोलेंगे? तो सरकार जीत के आई है, उससे काम करना चाहिए ना। हम भले वोट हमारी मर्जी, किसको देने का उसको दिए। हाँ, ये लोग हम लोग को ऐसे सवाल करते हैं। हम लोग को इतने गंदगी में रहना पड़ता है, हमारे घर में सब गटर का पानी आता है, गटर के सब पैर सब गटर के आते हैं, घर में सब बीमारियां हो रही है, क्या क्या हो रहा है। बहुत तकलीफ में जी रहे हैं हम लोग यहाँ पर। नौपाड़े में बिल्डिंगें बनती जा रही है यहाँ पर, एक माले के ऊपर एक माला बनते ही जा रहा है यहाँ पर।